गोल्ड और प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड का रेट आज पाकिस्तान की मार्केट में गिरा दिया गया है, यानी ये हो गया है 2,31,300। कहाँ ये तकरीबन 32-33 को टच, 32 को तो टच कर ही चुका था, उससे आगे जा चुका था, 33 को भी इसने टच कर लिया था और आज ये उसी जगह पे इंटरनेशनल मार्केट खड़ी है, लेकिन ये काफ़ी नीचे जा चुका है। दरअसल हुआ ये है कि आज जितने भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको सेलिंग की तरफ यानी सेल करते रहे हैं। इसकी डिमांड जो है वो भी मार्केट में कम है। हालांकि आज मैंने बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सुनी कि जी गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा और गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड क्यों बढ़ेगा, ये वजूहात जो हैं वो किसी के पास नहीं है। लेकिन इस हफ्ते में जो पिछला हफ्ता गुजरा है, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो पिछला हफ्ता गुजरा है, जितने फंडामेंटल्स आए हैं जो कि शेड्यूल्ड होते हैं, वो तकरीबन उसमें से 80% गोल्ड की खिलाफ थे, यानी गोल्ड को सेलिंग की तरफ लेकर जाने वाले थे। और यकीनन जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बुनियाद पर आपको ट्रेड कराते हैं या करते हैं, वो उनकी बात जो थी वो गलत साबित होती रही। गोल्ड बुलिश और प्लस बुलिश एंड ए प्लस बुलिश इस तरह होता रहा, यानी बुलिश ही बुलिश होता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहा। कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें हम जो है वो कामयाब हुए हों, बुलिश ही रहा तकरीबन। और इसने बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर आ गया, ऐसे इतने ऊपर आ गया कि यहाँ पर आकर आपको लेवल्स कोई भी बताना मुश्किल है। आज एक बच्चे ने लिखा था कि गोल्ड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और उसने कोई मजाकन या तंजन ये बात लिखी कमेंट में नीचे सुबह के वीडियो में। तो भाई आप बता दें, आप एक करेक्ट चीज़ दे दें हमारे व्यूअर्स को, जिनसे आप हमदर्दी जता रहे हैं, आप उनको दे दीजिए ताकि वो उनका फ़ायदा हो जाए। हम तो जो अपनी बात है उस पर कायम रहते हैं, और अगर कोई गलत हो जाए तो यकीनन हम तो वो वलीउल्लाह तो नहीं है। गोल्ड के बारे में शायद कोई भी प्रिडिक्शन जो है वो एग्जैक्ट ना दे सके, कोई शर्त के साथ। शर्त तो खैर हराम है, शर्त की बात नहीं हम करते, लेकिन कोई भी शख्स 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो जो कह रहा है वो सही है। 2300 से 2400, 2500, 2700 तक के लेवल मार्केट में चल रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या समझते हैं। देखिए, हमने ये बाल सफ़ेद कर लिए हैं, दाढ़ी तक के सफ़ेद हो गए हैं, शेव इंशाल्लाह सुबह करेंगे। हुआ ये है कि गोल्ड इस हफ्ते बुलिश ही बुलिश चला है, और इतना ज़्यादा बुलिश है कि ये एकदम हम इसको रिट्रेसमेंट की तरफ भी नहीं देख सकते, यानी कह नहीं सकते होगी। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, होगी, लेकिन ये भी 100% तो नहीं है। आप इसको बुलिश इतना ज़्यादा है कि इसमें यकीनन कुछ और मवाद भी डल सकता है, और ये 2250 और 2275 तक, मैं 23 का तो नहीं दे सकता, 2300 का, लेकिन 2275 भी अचीवेबल है इसके लिए। अभी कोई इतना बड़ा टास्क इसके लिए नहीं है। तो इन चीज़ों को भी देखकर हम समझते हैं कि गोल्ड ऊपर अगर गया तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन मेरी निगाह में 70% चांस इसका नीचे आने का है। ठीक है, ना आया तो कोई बात नहीं, आपने तो सुबह मार्केट जब ओपन होगी आपने उस वक्त से ट्रेड देखनी है और समझ कर लेनी है। देखें, अगर ये गैप डाउन में आती है तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कर रही है। अगर ये बहुत जल्दी ऊपर की तरफ दोबारा सफ़र शुरू करे तो फिर आप देख लीजिएगा कि आप इसमें बाइंग में चले जाइएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन से नीचे 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 थोड़ा सा सफ़र कर ले, थोड़ा सा नीचे और सफ़र कर ले, तो फिर आप ये समझिएगा कि आपने अब फिर सेलिंग पॉइंट आप बना लीजिएगा। और हम तो अपने बच्चों को जिस तरह भी लेकर चलते हैं, उनको
शऊरी तौर पे लेके चलते हैं, अकल से लेके चलते हैं। अकल कहीं 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 नहीं, कई जगहों पे गोल्ड में नाकाम भी हो जाती है, क्योंकि अकल की दुश्मन है। और साथ ये है कि इसके अंदर एक मैनिपुलेशन भी होती है, इसके अंदर एक फ्रॉड भी होता है, तो वो सिलसिला तो चलता रहेगा। अब पाकिस्तान में गोल्ड का रेट का क्या क्या हो सकता है, तो पाकिस्तान का गोल्ड का रेट दुबई की निस्बत शायद कम है, इसलिए भी ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड का रेट मज़ीद बढ़ सकता है, 2,40,000 तक भी जा सकता है। और जिन्होंने अब तक होल्ड किया है उनसे मेरी गुजारिश भी यही है कि वो इसको अगर बेचना भी चाहें तो 25% निकल जाएं। निकल गए होंगे काफ़ी लोग, तो काफ़ी लोग तो शायद अपने पूरे स्टॉक से निकल गए हों। अगर वो अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया है वो अभी शशो पंज में मुब्तला है कि यार दे दें या इसे रख लें। तो भाई अपना एक पार्ट जो है, अपना एक हिस्सा वो मार्केट को दे दीजिए, मुनाफा मिल रहा है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर नुकसान में, अभी थोड़ा सा भी नुकसान में है, क्योंकि कई लोगों की बड़ी बड़ी हायर बाइंग है, उन्होंने पहले से ख़रीदा हुआ है और वो काफ़ी अरसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये किसी ऐसे लेवल पर आए जहाँ पर हम इसमें से निकल पाएँ, हमारी जान छूटे। यानी गोल्ड से नफ़रत तक हो गई होगी उन्हें, तो वो लोग, अब उनके पास चांस है तो वो थोड़ा सा होल्ड करके देख लें, अपना एक पार्ट निकाल दें, एक जिससे वो मतलब थोड़े से उनके ऊपर से बोझ कम हो जाए। हो सकता है कि ये गोल्ड बढ़ भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांस क्या है कि ये नीचे आएगा। देखें, पाकिस्तानी मार्केट को अगर हम देखें तो आपकी पाकिस्तानी मार्केट इंटरनेशनल रेट के साथ तो चलती ही चलती है, लेकिन साथ साथ जो डॉलर रेट है उसको भी तो देखना पड़ता है ना, कि डॉलर कहाँ पे है, पाकिस्तानी करेंसी के एवज आपको कितने पैसों में डॉलर मिल रहा है, तो वो नीचे ही है। वो देखें अभी 278 और 280 इस रेंज के अंदर ही अंदर है। और जब तक ये इस रेंज के अंदर रहेगा, मार्केट जितनी भी बढ़ेगी वो बहुत मामूली सा फ़र्क आता जाएगा, इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा कि आप कहेंगे जी जैसे 330 तक डॉलर चला गया था। आपको तो ये अंदाज़ा कर लें 50 रुपये का फी डॉलर फ़र्क, 50 को अगर अभी आप 2300 से ज़रब 2200 से ज़रब दे दें तो वो किधर जाता है, ठीक है ना, 11,000 के करीब चला जाता है। ठीक है, तो 11,000 बड़ी रकम होती है। अगर यहाँ से 11,000 को आप प्लस कर लें तो वो कितने में आता है जी, वो आपका 40 से ऊपर चला जाता ही जाता है। लेकिन क्योंकि डॉलर इसी जगह पे है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है वो नीचे भी इंटरनेशनल मार्केट की बुनियादों पर ही आएगा, लेकिन नीचे आते हुए हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर तेज़ी नहीं आती, इसलिए कि हमारा जो मार्केट है बहुत छोटी सी है और इसमें जो बेचारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो भी बहुत छोटे से हैं। पूरी दुनिया से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हो सकता है वो बहुत बड़े हों, तो वो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको अपने नुकसान को भी तो देखना है। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको कम करते हैं अपने नुकसान को कंट्रोल करने के लिए। तो कल जो मार्केट खुलेगी इस पर सुबह भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगी, जबकि ख़बरें क्या हैं, इसको ऊपर की तरफ जाना है। तो मुनाफा या नुकसान ये आपने सोचना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।